वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब में एक माह तक बहरानी कैफियत रही। परवेज इलाही ने असम्बली में तमाशा लगाया। PTI के गवर्नर ने आइन की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने कहा इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। महीना बहरानी कैफियत में रहे, 12 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि उनको अपना जो है वो एक महीने तक चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम रखा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, नाअहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया, परवेज इलाही साहब ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी। यहाँ पे जो PTI के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। जबकि मरियम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया और कहा कि इस फितने को जितना जल्दी कुचल दिया जाए पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा होगा। सऊदी अरब का वाकया मनसूबाबंदी के तहत हुआ, सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबवी के तकद्दुस का भी ख्याल न किया गया। वो हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरब में जो वाकया हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजुरात की आयत है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दुस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए और ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं। ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब आईनी बहरान से दो चार है। वज़ीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं बल्कि हुआ ही नहीं, सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गवर्नर के साथ ये हशर होगा तो सदर खामोश नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज के कहने पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। असम्बली की फंक्शनिंग को रोका नहीं जा सकता। डे टू डे जो फंक्शन था असम्बली का वो रोक दिया और ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा। हमजा शहबाज शरीफ दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर गवर्नर हाउस वफाक का नुमाइंदा है और वफाक ने जो है उन्होंने कोशिश की है। उनके अंदर मीटिंग हो रही है रात को 1:30 बजे। क्यों जी आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं कब्जा कर लो। 7 टेंटों वाले आ गए चीफ सेक्रेटरी के साथ और कब्जा कर लो। मुझे ये समझ नहीं आती इस चीफ सेक्रेटरी और इस IG ने, मैंने देखना है इनको, मैंने इनका पैरा देना है, इनको फॉलो करना है कि इनके क्या फ़ायदे इसमें छुपे हुए जो ये ख़जाने जो हासिल करना चाह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में सदर मुमलिकत और गवर्नर के खिलाफ रियासत से वफादारी के रिमार्क्स को मुअत्तल कर दिया। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टी के बावजूद स्पेशल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल बेंच ने PTI अरकान असम्बली की अपील पर इब्तदाई समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और सिफारिश की कि अपील पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच ने अपील पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सद्दीक की इस्तदा मंजूर कर ली। सदर और गवर्नर पंजाब के बारे में आइन के
आर्टिकल 5 के हवाले से सिंगल बेंच के रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सदीक ने निशानदेही की कि कोशिश थी कि अपील पर समाअत हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल लग जाती, लेकिन अब हलफ हो गया है। बेंच ने बावर करवाया कि अब तो हलफ हो गया है, क्या कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत के पास वसी इख्तियारात हैं। अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। सदर और गवर्नर को नोटिस के बगैर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी और एक ही मामले पर 3 दरख्वास्तें हैरान कुन हैं। बेंच ने बावर करवाया कि गवर्नर ने नया हुक्म जारी किया है जिसके तहत वज़ीर आला और काबीना बहाल हो गई है, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे। बेंच ने अपील को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। मजीद समाअत ईद के बाद होगी। उधर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को काम से रोकने की दरख्वास्त तैयार कर ली। PTI रहनुमा किसी भी सूरत हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब हुआ। खुद साख्ता शख्स ने निजी तकरीब में हल्फ उठाकर खुद को वज़ीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रोसेस को कौन मानेगा। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। अपने ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को गुंडागर्दी करने वालों ने मजाक बनाकर रखा है। फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों या आइन शिकनों को नहीं। ईद करीब आते ही खवातीन ने मार्केट्स का रुख कर लिया है। बाजारों में खूब गहमा गहमी है। हर कोई पसंद के कपड़े, जूते, मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ है। सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं ईद आने में और सबको तलाश है कि हमें हमारी पसंद का जोड़ा मिल जाए। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से। इस्लामाबाद से फौजिया अली मौजूद हैं, जबकि सना फातिमा है कराची से और जुनैरा इलियास लाहौर से हमारे साथ होंगी। सबसे पहले चलते हैं शहर इक़्तिदार की जानिब, वहाँ पर किसका इक़्तिदार है। फौजिया, आप बताइएगा, ख़वातीन इस वक्त कितनी तादाद में मार्केट्स में मौजूद हैं? 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं, किसी की भी शॉपिंग मुकम्मल होती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, वफाक़ी दारुल हुकूमत में ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर निकल आई हैं क्योंकि ईद करीब है और मुकाबला सख्त है और वक्त कम है। और ख़वातीन का यही आज ये है कि आज उन्होंने अपनी शॉपिंग जो है क्योंकि कम टाइम रह गया है, उन्होंने अपनी शॉपिंग मुकम्मल करनी है। ज़्यादा अगर हम रश देखें तो वो हमें नज़र आता है दुकानों के ऊपर, मलबूसात की दुकानों के ऊपर ज़्यादा रश हमें नज़र आता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन ने मलबूसात जो ईद का जोड़ा है मुश्किल मरहला ये तय कर लिया है, ख़रीद लिया है, उसके बाद वो उन्होंने रुख किया हुआ है यहाँ पर जिन्ना सुपर मार्केट में चूड़ी बाज़ार लगता है हर साल, यहाँ रुक किया हुआ है और वो यहाँ पर आकर मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, साथ ही साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ख़रीदी जा रही है और कपड़े और जूते जो हैं वो जाहिर सी बात है उनका ये है कि सबसे पहले जो है वो करना है, उसके बाद मैचिंग की तरफ आना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ख़वातीन ने तो आज मेहंदी लगवाना भी शुरू कर दी है क्योंकि चांद रात पर यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती और यही वजह है कि ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लें। ख़वातीन का यही कहना है कि आज जो है वो कोशिश यही कर रही हैं कि जो अपनी शॉपिंग बाकी रह गई है और जो बच्चों की शॉपिंग है वो मुकम्मल करें और जो कल और परसों का दिन अगर है तो उस वक्त वो जब वो चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो उसकी तरफ जाएं। ठीक है फौजिया, कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में हमारे साथ सना फातिमा मौजूद हैं। सना, बताइएगा कराची में तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल, कराची का ईद का माहौल जो है, ईद शॉपिंग का जो माहौल है वो इस्लामाबाद से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। 2 से ढाई साल तक हमें ये रिवायती माहौल नहीं देखने में मिला क्योंकि कोरोना की वबा थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग घरों में महसूर थे। लेकिन इस मरतबा जब आप बाज़ार में आए तो दिल खुश हो जाता है। ईद की रिवायती शॉपिंग आपको देखने में मिलती है, वही गहमा गहमी, वही रौनक नज़र आती है। और चांद रात में अभी 2 रोज़ हैं, अभी मंडे को चांद रात होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ख़वातीन जो है अभी 2 दिन में अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त जो
बाज़ार में ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है कि वो क्या तलाश कर रही हैं, क्या रह गया, क्या ख़रीद लिया, तो ज़्यादातर ख़वातीन का यही कहना है कि क्योंकि कराची में शदीद गर्मी की एक लहर आई एंड के दिनों में, रमज़ान के आखिर के दिनों में, तो वो उनकी जो शॉपिंग थी जो उन्होंने प्लान की हुई थी कि आखिर दिनों में करेंगे, वो नहीं कर सकें। तो इस वजह से रमज़ान में अफ्तारी से पहले आना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होता है, इसीलिए अफ्तारी के बाद रश लगना शुरू होता है और वो रात तक अमूमन सहरी तक जारी रहता है। ख़वातीन कहती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ने मलबूसात ख़रीद लिए हैं, सैंडल्स ख़रीद लिए हैं, लेकिन ज्वेलरी और जो मैचिंग की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बैंड्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, वो तो आखिर के लिए छोड़ दिए जाते हैं और फिर वो बाज़ार आने का एक बहाना भी बन जाता है, क्योंकि बाज़ार की रौनकें भी देखनी होती हैं, एंजॉय भी करना होता है, खाना पीना भी करना होता है। तो यहाँ पर जो ख़वातीन है वो काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, अपनी चीज़ें भी ढूंढ रही हैं, मैचिंग की चीज़ें ढूंढ रही हैं, ज्वेलरी ढूंढ रही हैं, सैंडल्स ढूंढ रही हैं और साथ साथ खाना पीना भी चल रहा है, खूब एंजॉयमेंट भी हो रही है। और ख़वातीन अब जो आखिर के बिल्कुल 2 दिन हैं उसमें उन्होंने अपने जो काम छोड़ दिए हैं वो चूड़ियों और मेहंदी के हैं, क्योंकि ख़वातीन का यही कहना है कि मेहंदी तो सबसे आखिर में लगनी चाहिए, क्योंकि उसका रंग फिर ईद वाले दिन और उसके अगले 3 दिन तक बरकरार रहता है। तो चूड़ियों और मेहंदी के अलावा ख़वातीन अपनी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। ये मैं तारिक रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ पे जो आप गहमा गहमी देख रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे कराची के बाज़ारों में इसी किस्म की गहमा गहमी है। आप हैदरी देख लें, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स देख लें, सदर देख लें, जामा क्लॉथ देख लें, मतलब ख़वातीन हर जगह मौजूद हैं और अपनी ईद की शॉपिंग जो है मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। मैं भी इससे पहले अभी आपसे बात करने से पहले बाज़ार में घूम रही थी और मैंने भी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर ली है, कुछ छोड़ दी है जो अगले 2 दिन में मुकम्मल करने का इरादा है। चले, ये तो फ़ायदा हो गया कि साथ साथ ड्यूटी भी होती रही और साथ साथ आपकी शॉपिंग भी होती रही। सना हमारे साथ ही रहेगा, जुनैरा की जानिब चलते हैं जो कि लाहौर में हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, फौजिया और सना तो शॉपिंग भी कर रही हैं और साथ में अपडेट भी कर रही हैं, तो आप बताइए इस वक्त लिबर्टी में क्या सूरत हाल है, क्या आपने भी कुछ शॉपिंग की अभी तक? बिल्कुल, अगर देखें तो लाहौर में भी जो है ख़ासी गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है। और आपको तो पता है कि शहर लाहौर में तो कोई भी छोटा सा फेस्टिवल हो तो उसको बहुत ग्रैंड कर दिया जाता है। तो ये तो छोटी ईद कहा जाता है कि बच्चों की और जो ख़वातीन की ईद होती है, तो इसलिए जो है ख़वातीन जो है भरपूर तरीके से शॉपिंग करती इस टाइम दिखाई दे रही हैं। और जैसे कि मेरी को रिपोर्टर्स जो हैं वो शॉपिंग के साथ साथ रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही, तो यकीनी तौर पर मेरी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी रिमेनिंग है जो कि हम लोग रिपोर्ट करने के बाद जो है ख़रीदेंगे। और यहाँ पर जो ख़वातीन है बड़ी अच्छी सी बातें उन्होंने हमें बताई कि उन्होंने कहा जी कि ये कोई लाइट कलर हम देखने आए थे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो हम लोगों को देखा कि डार्क कॉम्बिनेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो हम लोग वो ख़रीद रहे हैं। और घर से कुछ और सोच के आई हैं लेकिन यहाँ पर कुछ और ख़रीद रही हैं। यहाँ पर एक फैमिली से भी हमारी बात हुई तो उनके वालिद का ये कहना था कि रोज़ सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि जी आखिरी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, लेकिन हर रोज़ जो है यही बात मुझे पिछले 3 दिन से सुनने को मिल रही है। और चांद रात तक उम्मीद है कि कुछ यूँ ही जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। जबकि जो बच्चे हैं वो भरपूर तरीके से यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, कोई जो है अपनी ज्वेलरी मैचिंग करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ख़वातीन भी जो है भरपूर तरीके से हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि कोई लॉन्ग शर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई शॉर्ट शर्ट में इंटरेस्टेड है। और छोटी ईद पे ही उनका ये कहना है कि जी भरपूर तरीके से शॉपिंग हो रही होती है, क्योंकि बड़ी ईद पर तो बहुत सारे और काम भी जो हैं वो करने होते हैं, लेकिन छोटी ईद मखसूस यही होती है कि बच्चों के साथ तैयार होकर पिक्चर्स ले लें या किसी के घर चले जाएँ, क्योंकि बड़ी ईद पर तो कुर्बानी भी करनी होती है। तो यही जो है हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी जो है ये शुरू होती है इफ्तारी के बाद, क्योंकि इफ्तार से पहले क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो खासा चढ़ जाता है। और सुबह के औकात में तो हम लोग देख रहे होते हैं कि सुबह के औकात से इफ्तार तक जो है ये रश काफ़ी थमा सा दिखाई देता है, जो कि हम लोग पहले पिछले सालों में ये देख रहे होते थे कि ख़वातीन जो है भरपूर तरीके से रोज़े में भी शॉपिंग करती दिखाई दे रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है पारा जो है सूरज का खासा चढ़ जाता है, जिसके साथ जो है रोज़ेदार जो है वो बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन रोज़े के बाद जैसे इफ्तारी ख़त्म होती है तो साथ ही इंतज़ार कर रही होती हैं ख़वातीन कि हम लोग बाज़ारों का रुख कर लें। और अब से लेकर रात 12 बजे तक यूं ही सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में जारी रहेगा। बड़ी ईद कुर्बान हो गई, छोटी ईद बच्चों और ख़वातीन की हो गई, कोई मर्दों की भी बात कर लो यार। बिल्कुल, अगर मर्दों की देखें तो यहाँ पर मर्द भी जो है यहाँ पर घूमते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। फौजिया आपका भी बहुत शुक्रिया, सना आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खूब गहमा गहमी है, बाज़ारों में रश है, हर कोई ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है।